फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एके फिजिक्स क्लासेज में। हमने वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम का 2 लेक्चर पूरा कर चुका था और आज हम अपना वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम का तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे। क्योंकि हमने दूसरे लेक्चर में जहाँ तक पढ़ा था वो था वैद्युत क्षेत्र, और आज हम इस लेक्चर से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से शुरू करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है E = F/Q0, जहाँ पर ये F जो है फोर्स है जो दो आवेशों के बीच लग रहा है, और Q0 हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र में कि परीक्षण आवेश क्या होता है। वो Q0 वही परीक्षण आवेश है। तो अगर हम Q0 को एकांक ले लें, Q0 को 1 कूलाम मान लें, तो E हो जाएगा F, और इसे हम चलिए ठीक है। तो अब हम यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा यहाँ से बन के आती है, तो यहाँ से हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार से देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश पर, ये एकांक कूलाम है, लगने वाला वैद्युत बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इसे हम और स्टैंडर्ड रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कि दो समान आवेश हो परंतु दिशा में विपरीत हो, एक Q हो तो एक -Q, यानी इनका जो चिन्ह हो एक दूसरे के विपरीत हो, एक पॉजिटिव हो तो एक निगेटिव हो। दो समान आवेश हो परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत हो, और ये बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो। ये काफ़ी लंबी दूरी हो गई, हम यहाँ दिखाएंगे बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों। इनके बीच की दूरी हम ले लेते हैं 2L, बहुत स्मॉल, जहाँ L बहुत स्मॉल है। तो ये इनके बीच की जो दूरी हो बहुत कम हो, तो ये मिलकर एक सिस्टम, एक निकाय का निर्माण करते हैं, और उस निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड में H+ और Cl- मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, कि मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्योंकि हम जानते हैं कि दो समान आवेश परंतु दिशा में विपरीत हों तो मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, और इनके बीच की दूरी बहुत अल्प ले लेते हैं 2L। तो हम किसी एक आवेश को ले लें और उनके बीच की दूरी का गुणनफल कर दें उस आवेश से, तो वह हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। हम किसी एक आवेश को ले लेते हैं, यहाँ इसे P से डिनोट करते हैं। तो P = हम किसी एक आवेश को ले लेते हैं Q, और इनके बीच की जो दूरी है उसको 2L गुणनफल कर पूरा कर देते हैं, तो यहाँ हमको मिल जाता है 2QL। ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कि
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आवेश ले लेते हैं Q, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर है, और यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा गया है Q0। ये एक बिंदु है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। तो कूलाम के नियम से जानते हैं कि इनके बीच में जो बल लगेगा वो होगा F = 1/4πε0 q Q0 अपान R का स्क्वायर, क्योंकि ये आवेश Q हो गया और परीक्षण आवेश Q0। और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होती है E = F/Q0। तो ये हम इक्वेशन नंबर इसे 1 माने और इसे इक्वेशन नंबर 2 माने, तो इक्वेशन नंबर 1 से जो हम F की वैल्यू है, F का मान जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो जब रखते हैं तो हमको E = मिलता है 1/4πε0 q Q0 अपान R², और टोटल का अपान Q0 है, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E = मिलेगा 1/4πε0 Q/R²। तो ये हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली वो किसी बिंदु आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू है। ये हमारा हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक्सियल पोजीशन में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसके बाद से हम लैटरल पोजीशन में निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति में।